मार्क ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। छिपने की कोई जगह न होने पर मार्क को राक्षस ने गले से पकड़ लिया। जब वो मरने ही वाला था, तभी तेंगोका वापस आ गया। उसने एक वार करके राक्षस को घायल किया और मार्क को बचा लिया। लेकिन अभी वे खतरे से निकले ही थे कि आगे एक ढलान आ गई और दोनों फिसल कर नीचे गिर गए। जब दोबारा होश आया तो तेंगोका एक नदी के किनारे था। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और पेड़ों की टहनियों से छिल गया था, लेकिन जान बच गई। मार्क भी नदी में गिरा था और वो भी सुरक्षित था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। पास के पहाड़ से राक्षस की गुस्से भरी चीख सुनाई दी। तेंगोका को चिंता हुई और वो तलवार लेकर पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। मार्क थका हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकला और जैसे ही लेटकर आराम करना चाहा, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अचानक उसके पास आ गया। द्वीप पर राक्षस के अलावा खतरनाक मगरमच्छ भी मौजूद थे। इतनी नजदीकी दूरी पर अगर मगरमच्छ हमला करता तो मार्क का बचना मुश्किल था। लेकिन खुशकिस्मती से वो पहले ही पेट भर चुका था और उसने मार्क को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ पानी में गया, मार्क तुरंत वहां से भाग निकला। द्वीप पूरी तरह जंगली था। मार्क को नहीं पता था कि वो कहां है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। लड़खड़ाते हुए वो एक झरने के पास पहुंच गया। नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन उसके पास इसे देखने का समय नहीं था। उसने देखा कि राक्षस भी वहीं मौजूद है और वो काई से अपने घाव भर रहा था। लगता है तेंगोका के वार ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जब वो अपने घाव साफ कर रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि एक मगरमच्छ उस पर नजर रखे हुए है। अचानक मगरमच्छ पानी से बाहर निकला और उसे पकड़कर पानी में खींच ले गया। हैरानी की बात यह थी कि खतरनाक जीव खुद शिकार बन गया। अब देखना था कि कौन जीतेगा। मार्क वहां से जाने ही वाला था, लेकिन रुककर यह दृश्य देखने लगा। कुछ देर बाद पानी लाल हो गया और मगरमच्छ की लाश ऊपर आ गई। इसका मतलब था कि राक्षस जीत गया। यह देखकर मार्क तुरंत वहां से भाग गया। दूसरी तरफ तेंगोका जंगल में भटक गया। उसे एक मरा हुआ पैराट्रूपर मिला। अचानक वो डर गया और एक जाल में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक और राक्षस नजर आया, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पहले ही मर चुका था। उसके सिर पर गोली का निशान था। लगता है पैराट्रूपर ने उसे मारा था, लेकिन दोनों एक साथ मारे गए। इससे पता चला कि द्वीप पर एक से ज्यादा राक्षस हैं, शायद और भी हो सकते हैं। तेंगोका को पैराट्रूपर के पास से एक पिस्तौल मिली। गोलियां कम थीं, लेकिन कुछ न होने से बेहतर था। काफी देर चलने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक दुर्घटनाग्रस्त युद्धक विमान था। शायद यह उसी पायलट का था। उसने विमान में कुछ खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जल्द ही रात हो गई। मार्क को भी जंगल में विमान का एक हिस्सा मिला और उसने उससे एक हथियार बना लिया। फिर वो भी गुफा के पास पहुंच गया। उसे कॉकपिट में एक सिग्नल गन और एक लाइटर मिला। जंगल में आग बहुत जरूरी होती है और लाइटर से उनके बचने की संभावना बढ़ गई। लगता है कि विमान युद्ध के दौरान गिरा था और बम इस्तेमाल नहीं हो पाए थे। मार्क आराम करना चाहता था, लेकिन तभी तेंगोका वहां आ गया। उसने मार्क को अपने साथ चलने का इशारा किया और उसे गुफा के अंदर ले गया। वहां एक बड़ा सा कोकून लटका हुआ था। यह राक्षस का घोंसला था और उसमें उसके बच्चे थे। दोनों पहले से ही गुस्से में थे। मार्क ने सुझाव दिया कि विमान के बम से इस घोंसले को नष्ट कर दिया जाए। दोनों वापस जाकर बम ले आए, लेकिन जैसे ही वे बम लगाने लगे, राक्षस ने अचानक हमला कर दिया। मार्क गंभीर रूप से घायल हो गया। तेंगोका ने गोली चलाई, लेकिन राक्षस नहीं मरा, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत सख्त थी। फिर तेंगोका ने उस कोकून पर गोली चलाई जहां बच्चा था। कोकून टूट गया और बच्चा नीचे गिर गया। राक्षस तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। तेंगोका ने मार्क को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत घायल था। मार्क ने कहा कि वो खुद बम को सक्रिय करेगा और तेंगोका को जाने के लिए कहा। तेंगोका तुरंत गुफा से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, अंदर विस्फोट हो गया और पूरी गुफा आग की लपटों में घिर गई। लगता है राक्षस मर गया। कुछ देर बाद अमेरिकी नौसेना का जहाज आया और तेंगोका को बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक घायल राक्षस समुद्र किनारे दिखाई दिया। वो अभी भी जिंदा था। फिल्म में जिस नरक जहाज का जिक्र है, वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना कैदियों को ले जाती थी, लेकिन जहाजों की हालत बहुत खराब होती थी। कई कैदी मर